हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सबको एक एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से पिछले 5 साल का सिनेरियो उठा करके देखिए तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर गेम चेंजर साबित होगा और इस चैप्टर में 3 से 4 पेज का ही चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके एनसीईआरटी के हर एक गूढ़ रहस्य को जानेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन देखेंगे, उसके बाद आकाश के माइंड मैप से इसका रिवीजन करेंगे और जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हुए बढ़ेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस पार्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से हम लोग किस किस टॉपिक को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है सेल साइकिल, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेल एम फेज है। उसका तीसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, चौथा टॉपिक है मियोसिस और पांचवा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो टोटल 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक सोच करके देखिए, 5 ही टॉपिक है और 4-5 क्वेश्चन पूछता तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। क्या आप अवेयर है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, छोटा ऑर्गेनिज्म होगा या बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, छोटा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से लेकर के और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल, हाथी, घोड़ा, बड़े बड़े जानवर को ले लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो एक सेल से मिलकर बना होगा या लाखों करोड़ों सेल आपस में कंबाइन करके और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो ये एनसीईआरटी बताती है, ये क्वेश्चन पूछी है और इसका जवाब भी एनसीईआरटी खुद ही देती है। अगला लाइन देखिए, यू मे वंडर द हाउ सिंगल सेल देन गोज ऑन फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से लार्ज ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अर्थात एक सेल, पहले एक सेल बनेगी और एक सेल से ही लाखों करोड़ों सेल जब आपस में मिलती है तो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा और ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में मिल जाती है तो आपके जैसे, हमारे जैसे और हम लोग से भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होती है। तो एनसीईआरटी बताती है सिंगल सेल से लार्जेस्ट सेल का निर्माण होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होती है। आगे का लाइन देखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो बोलेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्त, तो बोलेंगे सेल का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगी। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। जितने भी सेल है वो जब रिप्रोडक्शन करेगी तो अपने 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये एक सेल हुआ और ये अपने 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगी, एक पार्ट इधर, दूसरा सेल बन गया। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये एक सेल बना, दूसरा सेल ये बना, फिर से जब ये रिप्रोडक्शन करे तो ये भी 2 पार्ट में बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, दूसरा सेल ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये सेल भी देखिए 2 पार्ट में बन जाएगी, एक इधर और एक इधर आ जाएगी। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि सही से आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये एक सेल बन गया, फिर दूसरा सेल बन गया, फिर ये क्या करेगा, सभी सेल आपस में, ये देखिए एक सेल रिप्रोड्यूस किया, 2 सेल बन गया, फिर ये 2 सेल का निर्माण कर लेगा, फिर ये सेल 2 सेल का निर्माण कर लेगा, 2 सेल का निर्माण, और ये प्रत्येक सेल 2 सेल का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार के फ्यूजन को हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आगे की क्लास में काफ़ी डिटेल से बताया जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि ऑल सेल
रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंटू टू, दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। एंड इच पेरेंटल सेल गिव राइज टू डाउटर सेल। देखिए ये पेरेंटल सेल है और ये उसका डाउटर सेल बन गया। अब ये इसके लिए पेरेंटल सेल है और ये डाउटर सेल हो गया, ये पेरेंटल सेल हो गया। यहाँ ये पेरेंटल सेल हो गया और ये डाउटर सेल हो गया। सिंपल एग्जांपल समझिए, आपके दादाजी हुआ, आपके दादाजी का दो पुत्र, एक आपके पिताजी और एक आपके दादाजी। तो आपके दादाजी के लिए आपके बेटा जो है उसका क्या है बताइए, उसका पुत्र है। लेकिन आप अपने पिताजी का क्या है, पुत्र है या पुत्री है, आप अपने पिताजी का, और आपका पुत्र और पुत्री होगा। तो इसी तरह से ये चलती है। देखिए ये मान लीजिए आपके दादाजी का दो पुत्र, एक आपके पिताजी और एक आपके अंकल जी। अब आपके पिताजी मान लीजिए आप एक हुए, एक आपका भाई हुआ। फिर समय दर समय जब समय बढ़ेगी, विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, तो आप भी पेरेंट कहलाएंगे। फिर वो आपके डॉटर होंगे, वो आपके बच्चे होंगे। तो इसी तरह से सेल भी होती है। यहाँ बताया गया है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू डाउटर सेल एंड ईच टाइम दे डिवाइडेड, और प्रत्येक टाइम वो क्या करती है, डिवाइडेड करती हैं। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखिए, दिस न्यूली फॉर्मेड डाउटर सेल कैन देम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइडेड। और वो जो नया सेल डाउटर सेल बना, ये देखिए अभी ये पेरेंटल ये डाउटर हो गया, अब फिर से ये पेरेंटल ये डाउटर हो गया। तो जितने भी डाउटर सेल हैं उसमें क्या होगा, तो वो फिर से आपस में ग्रोथ करेगी और डिवाइड करेगी, ग्रोथ एंड डिवाइडेड करेगी। एंड गिव राइज न्यू सेल पॉपुलेशन। डाइट इज फॉर्मेड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट प्रोजेनी। और वो सिंगल पेरेंटल सेल से अपने प्रोजेनी की ओर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डिवीजन होगा और उसके बाद उसमें ग्रोथ भी होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लाइन समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखेंगे, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल। और इस प्रकार के साइकिल ग्रोथ का और डिवीजन का, सिंगल सेल का ग्रोथ और डिवीजन होगा, टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। और इससे देखिए सिंगल सेल में ग्रोथ होगा और डिवीजन होगी, फिर से ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा, फिर से क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस रूप से कंस्टेंटली रूप से चलेगी और एक समय मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण हो जाएगा। जैसे हम सभी एक सिंगल सेल से मिलकर के बने हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ हुआ, डिवीजन हुई, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुई, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुई, और आज हमारे शरीर में, आपके शरीर में, या बड़े बड़े लार्ज जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में मिलियंस ऑफ सेल है। तो उम्मीद करते हैं ये जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को इसी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आकाश के माइंड मैप से एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्टिव पार्ट अभी हम लोग पढ़े, एक एक लाइन को फिर से देख लेते हैं। देखिए ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल है वो रिप्रोड्यूस करेगी और डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में। अभी हम लोग एनसीईआरटी में देखें, विथ ईच पेरेंटल सेल राइज टू टू डाउटर सेल। प्रत्येक पेरेंटल सेल किस डिवाइड करेगी, रिप्रोड्यूस करके, डिवाइड करके, और दो डाउटर सेल में चेंज हो जाएगा। एंड ईच टाइम डे डिवाइडेड, और प्रत्येक टाइम ये डिवाइड करेगी। एग्जांपल इस तरह से लिए थे, ये इस दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये, और फिर से ये सभी ये भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ये भी कितने पार्ट में, दो पार्ट में बढ़ जाएगी। एक ये होगा, ये एक ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो देखिए प्रत्येक कंडीशन में ये पेरेंटल तो ये डाउटर, फिर से ये पेरेंटल तो ये दोनों डाउटर, ये पेरेंटल तो ये दोनों डाउटर होगा। अब ये भी क्या होगा, पेरेंटल होगा, फिर डाउटर, इस तरह से डिवाइड करते जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड लाइन देखते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से। एंड इन डीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसकी कैरेक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल
टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के कारण सिंगल सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करके मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। यही बात इसमें दिया गया है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये इंट्रोडक्टिव पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखते हुए आगे बढ़िए। देखिए दोस्त, लिखते हुए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक लाइन से सवाल बन सकती है। और सोच करके देखिए, 2 बुक है, 11th का और एक 12th का, कितना बड़ा सिलेबस हो जाती है, कितना ज़्यादा लाइन होगा। तो नीट में किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो टाइम फिक्स होता है, और पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री और पूरे बायोलॉजी आपके माइंड से गुजरेगा, तो उस समय आपको याद नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लिख लिख करके याद कीजिए, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा। और ये गारंटी है, ये पूरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नीट में ये लेक्चर से बाहर इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये जो टॉपिक है ना दोस्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है। तो इससे पहले हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कास्टिंग देख रहे थे। अब यहाँ से मूवी समझिए स्टार्ट हो चुकी है, एक्शन से भरपूर है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकती है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल साइकिल। एक एक लाइन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ क्रस्ट पे है या इस संसार में कहीं भी है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें सेल का जो डिवीजन होगा वो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसके लिए? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? तो बताएंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होगा? तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगी और सेल का ग्रोथ होने लगेगा। सेल क्या होने लगेगी जो दोस्त? ग्रोथ होने लगेगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेल डिवीजन के ड्यूरिंग मतलब उस दौरान क्या क्या घटना घटित होगी? तो पहला घटना आप ही बोलिए मेरे साथ, बिल्कुल सही, डीएनए का रेप्लिकेशन, एंड दूसरा सेल का ग्रोथ। एक ही साथ ये होने लगेगा, टेक प्लेस मतलब साथ साथ होगा, ठीक है। ऑल दीज प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक ही साथ नहीं, मतलब ये होगा, ये ध्यान रखिए। जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो सेल का डिवीजन हो या सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन हो या सेल का ग्रोथ हो, दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोला गया है जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो सेल का डिवीजन हो, चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो, चाहे सेल का ग्रोथ हो, सभी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। हमारा शरीर का भी देखिए, हर एक अंग क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर आपके हाथ के उंगली में छोटा सा कील या कोई चीज़ चुभ जाए तो पूरे बॉडी को पता चल जाती है, क्योंकि सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। आपके पाँव के उंगली में भी कुछ चीज़ चुभ हो जाए तभी आपको पता चल जाएगा। बैक से अगर कोई चीज़ टच हो जाए, सेंसिटिव चीज़ टच हो जाए, कोई अगरबत्ती से सटा दे तभी पूरा बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। मतलब सभी चीज़ एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। ठीक उसी प्रकार सेल साइकिल में सेल का डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ से भी नीट में सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। तो क्या बताएंगे? सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सारा चीज़ कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। आगे देखिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। और प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी
देखिए, एक पेरेंटल सेल और एक होता है प्रोजनी सेल। इसमें कंटेंट क्या करेगी, इंटैक्ट जीनोमिक सेल, जीनोम, ये क्या करेगा, जीनोम, जीन के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये जितने भी प्रकार के इवेंट है उसका सीक्वेंस, बाय विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम, जिसमें सेल क्या होगा, डुप्लीकेट होकर के डुप्लीकेट किस में होगी, अपने जीनोम में। सिंथेसिस द ऑर्डर कंस्टिट्यूट द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डाउटर सेल, टर्म सेल साइकिल। और ये इवेंचुअली डिवाइडेड करके कितने डाउटर सेल में, तो 2 डाउटर सेल में एक पेरेंटल सेल, मान लीजिए ये पेरेंटल सेल हुआ, ये पेरेंटल सेल हुआ, और फिर से ये 2 डाउटर सेल में चेंज हो जाएगी। कितने डाउटर सेल में, 2 डाउटर सेल में चेंज हो जाएगी, एक और एक, ये मान लीजिए 2 डाउटर सेल हो गया। फिर से ये 2 डाउटर सेल क्या हो जाएगी, इवेंचुअली डिवाइड करके, और 2 डाउटर सेल में चेंज हो जाएगा, ये 2 डाउटर सेल में, ये भी पेरेंटल सेल हो जाएगी, अभी इसका डाउटर सेल बन जाएगा। इस तरह से डिवीजन होगा। इसको बाइनरी डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन भी बोल सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, तो ये इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। अब आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अल्दो सेल साइकिल, सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। देखिए, सेल ग्रोथ किसके टर्म में, सेल का ग्रोथ होगा किसके टर्म में, तो साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म का इसमें इंक्रीज होने लगेगी। साइटोप्लाज्मिक सेल जो होगा उसकी मात्रा क्या होगा, बढ़ने लगेगी। जैसे मान लीजिए ग्लास है, एक और है ग्लास, मान लीजिए लोटा, मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, कंटेनर, और उसमें धीरे धीरे पानी दीजिए, तो पानी की मात्रा, उसकी लेयर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ, इसका मतलब क्या होगा, तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सेल ग्रोथ किसके टर्म में, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, सेल ग्रोथ जो होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीज होगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। और डीएनए का जो सिंथेसिस होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट आएगा। वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होगा। कौन सा स्टेज में, क्या सभी स्टेज में होगा, नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो होगा वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब सेल साइकिल की जितने भी प्रोसेस आएगा, सभी प्रोसेस में साइटोप्लाज्म जो होगा वो इंक्रीज करेगी। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जो होगा वो सभी फेज में होगा, तो बिल्कुल नहीं, वो एक स्पेसिफिक फेज में होगा सेल साइकिल के, और उस फेज को हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, डिज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जिसको हम लोग डीएनए भी बोलेंगे, जो यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का, रेप्लिकेटिव क्रोमोसोम को हम लोग डीएनए में भी बोल सकते हैं। तो डिज द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम अर्थात डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई। और ये किस में चेंज हो जाएगी, तो डाउटर न्यूक्लियाई में, बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दौरान इसमें कम्प्लेक्स सीरीज होगा, जटिल होगा, इतना जटिल होगा कि आसानी से समझना मुश्किल है, इसलिए इसको बताया गया कि कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होगा उसमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। आगे देखिए, दिस इवेंट आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये जितने भी प्रकार के कम्प्लेक्स इवेंट था, ये जितने भी प्रकार के कम्प्लेक्स इवेंट है वो जेनेटिक कंट्रोल में है, मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। और अभी इससे पहले फर्स्ट लाइन में ही हम लोग देखे थे, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। कैसा होगा दोस्तों, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए, सेल साइकिल जो होगा, सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में। सेल डिवीजन के समय क्या क्या होगा, तो डीएनए के रेप्लिकेशन होगा, और सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जितने भी प्रकार के प्रोसेस है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, मेरे साथ बोलिए, चाहे वो डीएनए का रेप्लिकेशन हो या सेल का ग्रोथ हो, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ये सभी आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। ये डाउट प्रोजेनी सेल जो होगा वो क्या करेगी,
कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और ये इंटैक्ट जीनोम को कंटेन करके रखेगी। सेल डुप्लीकेटेड इट जीनोम, सेल किस में डुप्लीकेट कर जाएगी, अपने जीनोम में डुप्लीकेटेड कर जाएगी। और देखिए पेरेंटल सेल, फिर पेरेंटल सेल से प्रोजेनी सेल, फिर प्रोजेनी से पेरेंटल सेल, फिर पेरेंटल से प्रोजेनी सेल, इस तरह से सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। और ये देखिए अल्दो सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म जो इंक्रीज करेगी वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस सभी फेज में नहीं होगा, वो सेल साइकिल के स्पेसिफिक स्टेज में ही होगा। उसके बाद बोला गया है रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी डॉटर न्यूक्लियाई में, और इसमें एक कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होगा, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान होगा, और ये इवेंट जो है वो जेनेटिक कंट्रोल में होगा। ये इवेंट किस में होगा, तो जेनेटिक कंट्रोल में होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, और इसको रोक लीजिए वीडियो को, और एक बार एनसीईआरटी में ऐसे ही मार्किंग कर लीजिए। चलिए आकाश के माइंड मैप से एक बार इसका भी क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो आकाश के माइंड मैप को देखिए सेल साइकिल ये क्या है, टॉपिक है, और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक एक लाइन को देखिए। सेल साइकिल क्या है, इट इज़ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये इवेंटों का सीक्वेंस है, अलग अलग इवेंट जो होती है बॉडी में उसका एक इवेंट है, बाय विच अ सेल डुप्लीकेटेड, जिसमें सेल क्या हो जाएगा दोस्तों, डुप्लीकेट करेगी, इट जीनोम, और सेल डुप्लीकेट करके किस में, अपने जीनोम में, एंड सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल, और सेल के अदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल जिससे मिलकर के वो बना उसको वो सिंथेसाइज करेगी, एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और वो इवेंचुअली किस में डिवाइड हो जाएगा, किस में डिवाइड हो जाएगी दोस्तों ये दो डॉटर सेल में ये इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करती हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग, ये सेल ग्रोथ के बाद क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। तो सेल ग्रोथ के बाद क्या डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या डिस्टर्ब हो जाएगी, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट देयरफॉर बिकम इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइडेड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और इसीलिए ये इसेंशियल हो जाता है सेल के लिए कि ये डिवाइड करके और रीस्टोर करेगा किसको, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये रीस्टोर करे। तो सवाल पूछा जाएगा कि सेल ग्रोथ जो होगा इसके दौरान क्या डिस्टर्ब हो जाती है, तो बोलेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो होता है ना साइटोप्लाज्म का वही डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए सेल के लिए ये इसेंशियल है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा वो क्या करे, रिस्टोर करे। मतलब पहले सही था फिर गड़बड़ हो गया और फिर से इसको सही करना है। लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना, अप्स डाउन आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी फिर से दुख आएगा, फिर से कभी सुख आएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी। और ये हमें कौन बताती है, सेल साइकिल भी तो यही बताती है ना कि पहले न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो था वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। किसके दौरान, सेल ग्रोथ के दौरान। लेकिन सेल जो है वो डिवाइड करेगी और फिर से रीस्टोर कर लेगा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखिए, आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। अभी एनसीईआरटी में देखे हैं, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एस ध्यान रखेंगे, एस फेज में ही होगा। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो है ना साइकिल, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और नीट में भी पूछा गया है। आगे का भी कुछ लाइन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में अभी हम लोग नहीं देखे हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, समय है, काल है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वैरी करेगी। क्या सभी ऑर्गेनिज्म का सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम ही होगा, तो बिल्कुल नहीं। सिंगल सेल का अलग होगा, मल्टी सेल का अलग होगा, सभी सेल का अलग अलग होगी। एंड अल्सो फ्रॉम
सेल टाइप टू सेल टाइप, और सेल टाइप टू सेल टाइप एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा वो वेरी कर जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ईस्ट में देखिए, ईस्ट में देखेंगे सेल साइकिल ड्यूरेशन 90 मिनट होता है, जो एनसीईआरटी में आगे दिया भी गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ईस्ट में देख लिए 90 मिनट। फिर ह्यूमन सेल साइकिल ड्यूरेशन, ह्यूमन में सेल साइकिल का ड्यूरेशन देख लीजिए तो 24 आवर, बट सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। लेकिन सेल का जो डिवीजन होगा ना वो केवल लास्ट के 1 घंटा में ही संपन्न हो जाती है। सेल साइकिल होगा, सेल साइकिल जो होगा, सेल साइकिल का ड्यूरेशन ईस्ट में 190 मिनट में होगा, और ह्यूमन में पूछा जाएगा कितना बताइएगा, बिल्कुल सही 24 आवर में सेल साइकिल का ड्यूरेशन है। तब ना 24 आवर में रात दिन मिला करके एक दिन हम लोग बोलते हैं। और लेकिन सेल का जो डिवीजन होगा वो प्रॉपर कितना हो जाएगा, तो लास्ट के 1 घंटा में ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, नीट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नीट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। टॉपिक है सेल साइकिल। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिगार्ड टू G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज भी कहेंगे, ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का G1 फेज का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है और उसका एक आंसर सही होगा जो आप कमेंट में बताएंगे, और 2020 में पूछा गया था। 2020 का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, कुछ डिवाइडिंग सेल जो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाएगी एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जिसको G0 फेज कहेंगे। देखिए, सेल साइकिल से एग्जिट करके कुछ डिवाइडिंग सेल होगा जो सेल साइकिल से एग्जिट करके और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जिसको क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज भी कहेंगे। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, और ये प्रोसेस किसके समाप्ति के बाद होगा, और इसमें भी 4 ऑप्शन है और एक सही होगा, कमेंट में उसको बताएंगे। 2020 में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन नीट का देखिए, जो 2019 में पूछा गया था, सेल इन G0 फेज, सेल G0 फेज में क्या होगा। 4 ऑप्शन और उसमें एक ऑप्शन सही होगा, उसका आंसर कमेंट में आप बताएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आप जानते ही होंगे G1 S G2 एंड M फेज होगा, और इसमें से आंसर आप समझ ही गए। 2019 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए, ये जो है अभी हम लोग पढ़े 5वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के टाइम में DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस ऑन, DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस किस पे होती है, तो S फेज में होती है, और ये 2016 में फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो में जितना भी बातें बताया गया था समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।